और इस सिलसिले में उनकी तरफ से जो छछंद हो रहा है, मैं उसको सियासी रंग नहीं देना चाहता। गैर सियासी तौर पर लीगली जो इंक्वायरी होना है वो इंक्वायरी हो, ये हमको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस बात को समझ रहे हैं। मालेगांव में बांग्लादेशी रोहिंग्या का प्रकरण बहुत जोर से चालू है। माइनॉरिटी कमेटी भी गठित की गई है और रोज हिंदू विरोधी संगठन और उसके बाद पीएड समूह की तरफ से कुछ न कुछ डिमांड रखी जा रही है। तो आज आपने कमेटी के सदस्य से बात की, क्या बात हुई और क्या आपकी उसकी राय? मालेगांव पर ये इल्ज़ाम लगा कि यहाँ बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोग हैं। इस तरह का इल्ज़ाम किरीट सोमैया जैसे लोगों की तरफ से आया और उनकी डिमांड के ऊपर जो है एसआईटी की टीम तश्कील दी गई। आज मैं इसी जानकारी के लिए आया था कि ये जो एसआईटी की टीम बनाई गई है और वो इंक्वायरी कर रही है और 3200 कोई बोलता है 4000 लोगों को नोटिस जारी की गई है और उनको बुला करके उनके बारे में छानबीन की जा रही है। मालेगांव के लोग ऐसे हैं कि ये पूरे मोहल्ले की क्या पूरे शहर की खबर रखते हैं। दूसरे शहरों में ऐसा है कि बाजू के फ्लैट में कौन रहता है, जिंदा है या मर गया है, कब आता है कब जाता है, किसी को खबर नहीं होती। लेकिन मालेगांव एक ऐसा शहर है कि बाजू वाला जाने दो, गली और मोहल्ले वाला जाने दो, पूरे शहर के बारे में लोगों को जानकारी रहती है कि शहर में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। यहाँ पर मिलजुल करके एक दूसरे की मदद करके टाइम निकालने का मिजाज है। आज इस वक्त मैं आया था, एसआईटी टीम के जो भी जिम्मेदारान हैं उनसे मैंने मुलाकात की। सबसे अच्छी बात यह है कि मालेगांव में जिन लोगों को नोटिस दी गई है वो लोग बहुत एहतमाम के साथ आ रहे हैं। वो लोग अपना पेपर, अपना पासपोर्ट, इसी तरह जो है उनके माँ बाप का जन्म दाखिला बोलो या एलसी बोलो, और घर के लोगों का, भाई बहनों का एलसी है या उनका जो है जन्म दाखिला वगैरह वो लेके आ रहे हैं। और उनके पास अगर पासपोर्ट है, पुराना पासपोर्ट है तो वो भी लेकर के आ रहे हैं। अभी तो मुझे बहुत अच्छी लगी ये बात जो बताई गई कि इन दिनों में जिन लोगों ने जन्म दाखिला बनवाया है उनको नोटिस नहीं गई है, वो लोग भी आकर के कांटेक्ट कर रहे हैं कि हमने भी जन्म दाखिला बनवाया तो आप हमारे पेपर भी चेक कर लो, पेपर जमा कर लो। इस तरह की सूरत हाल है। तो मालेगांव के लोगों को हमने पहले भी कहा था कि घबराने की कोई बात नहीं है, ये एक कानूनी कार्रवाई है और इस सिलसिले के अंदर किसी के साथ नाइंसाफ़ी या अन्याय नहीं होगा, सबके साथ इंसाफ होगा और किसी के साथ ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं होगी। आज जो सूरत हाल हम लोगों के सामने आई है कि नाम की स्पेलिंग में कुछ फ़र्क था, डेट ऑफ बर्थ में कुछ फ़र्क था, इस तरह जो है मामलात सामने आ रहे हैं। और इस मामले के अंदर आज तक जितने लोग आए सबके पास पेपर पूरे हैं। वो 3 लोग जिनके ऊपर एफआईआर हुई थी और उसके बाद से इंक्वायरी चल रही है, अभी कोई इस तरह का मामला नहीं है। सबसे अच्छी बात यह है कि अभी तक कोई बांग्लादेशी या रोहिंग्याई मालेगांव में मिला नहीं। किरीट सोमैया बार बार आके यही बोलते हैं कि मालेगांव में कई हजार लोग बांग्लादेशी रोहिंग्या। वो बोलते हैं, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि उनका बोलना सही हो। हम तो ये इस बात की तलाश में है कि भाई दर्द कहाँ है वो मालूम होना चाहिए। अब दर्द कहीं और है, बता कहीं और रहे हैं, तो थोड़ा सा इस मामले में डिपार्टमेंट को भी सोचना चाहिए, सरकार को भी सोचना चाहिए कि ये तलाश करें कि भाई दर्द कहाँ है। वो दर्द अगर समझ में आ जाएगा तो उसका इलाज करना भी आसान हो जाएगा। इल्जाम लगाया जा रहा है अभी कि पार्लियामेंट इलेक्शन के अंदर यहाँ पे एक साथ 2 लाख से ज़्यादा वोट कांग्रेस को मिले। आप जब खड़े थे तो एमआईएम को यहाँ से ज़्यादा वोट मिले और इसीलिए जो है उसको वोट जिहाद का नाम दिया गया और यह इंक्वायरी जो है एसआईटी गठित की गई। तो आप क्या कहेंगे? पूरे मालेगांव में यही बात है। मालेगांव के जो संजीदा या सियासी सूझबूझ रखने वाले पढ़े लिखे लोग हैं वो इस बात को समझ रहे हैं कि पार्लियामेंट इलेक्शन और उसके बाद ये विधानसभा इलेक्शन में जिन लोगों को नाकामी का सामना करना पड़ा उन्हीं लोगों की तरफ से मालेगांव पर ये मुसीबत लाई गई है। और हमने इस बात की वजाहत भी कर दी है। अब हमने
पब्लिक के दरमियान भी ये बात कही है कि यही विधानसभा इलेक्शन की हार और लोकसभा इलेक्शन की हार ये कारण है। और आज जो लोग बार बार मालेगांव आकर के ये दावा करते हैं कि मालेगांव में 1000 बांग्लादेशी या 1000 रोहिंग्याई है, आज तक तो एक भी मिला नहीं है। लेकिन ये मुसीबत यही लोग लेकर के आए हैं और आज ऐसा है कि वही लोग जो है चिल्ला भी रहे हैं कि भाई ये मुसीबत आई है, ये ख़त्म होना चाहिए। ये मुसीबत तो लाई गई है, ये मांगी हुई मुसीबत है, जिससे आज पूरे मालेगांव के लोगों को सामना करना पड़ रहा है। ये इल्ज़ाम भी लगाया जा रहा है कि मेंबर ऑफ पार्लियामेंट अभी तक खामोश है, उसमें नहीं बोले, और एमएलए जो है आप भी खामोश थे, तो ये इसका आप क्या? नहीं, बात ये है कि ये एक प्रोसीजर है और हमारे देश में कोई गैर कानूनी तरीके से अगर आता है तो हम भी इस बात के हक में है कि गैर कानूनी तरीके से अगर कोई बांग्लादेशी हो या कोई रोहिंग्याई हो या कोई अफ़गानी हो या यूके से कोई गैर कानूनी तरीके से आया हो या अमेरिका, जर्मनी और फ्रांस से कोई गैर कानूनी तरीके से आया हो, तो उसके देश में रहने का उसको हक नहीं है। ऐसे लोगों को निकालना चाहिए। आप देख लो, अमेरिका जैसा शहर जो है अपने यहाँ इलीगल आने वाले लोगों को डिपोर्ट कर रहा है, तो ये तो देश का हक है, हम देश के हक में। और यही वजह है कि एसआईटी टीम जब आई तो हमने उसका इस्तेकबाल किया इस माना करके कि भाई ये देश के अंदर अगर गैर कानूनी तरीके पर कोई रहता है और इंक्वायरी होती तो इंक्वायरी होना चाहिए। हम एसआईटी टीम की इंक्वायरी के खिलाफ में नहीं हैं। हमें पता है कि मालेगांव शहर एक ऐसा शहर है कि यहाँ पे कोई गैर मुल्की आकर छुप करके नहीं रह सकता, वो सामने आ जाएगा। और हम इस बात को लेकर के मुतमईन है कि मालेगांव में इस तरह का कोई केस हमारे इल्म में तो नहीं, जबकि हम ज़मीन से टच लोग हैं और इस तरह का कोई मामला होता है तो डिपार्टमेंट को पता चलता है तो हमको भी लोग खबर देते। आपने मीटिंग में कहा था कि मुस्तकीम डिग्निटी उधर जो फिरका परस्तों को 25,000 दे के धरने की सेटिंग की गई थी, वो धरने मिला है। मुस्तकीम डिग्निटी ने इसके ऊपर प्रेस कॉन्फ्रेंस लेके कहा है कि आप 8 दिन के अंदर सबूत दे या माफ़ी मांगे, नहीं तो आपके ऊपर वो इज्जत हसद का दावा करेगा। बात यह है कि अभी एसआईटी की जो इंक्वायरी चल रही है और इस सिलसिले में उनकी तरफ से जो छछंद हो रहा है, मैं उसको सियासी रंग नहीं देना चाहता। गैर सियासी तौर पर लीगली जो इंक्वायरी होना है वो इंक्वायरी हो, ये हमको उलझाने की कोशिश कर रहे हैं, हम इस बात को समझ रहे हैं। और इस तरह के जो दम दिया जाता है, मानहानि का दावा करेंगे, ऐसा करेंगे, वैसा करेंगे, तो कानून सबके लिए है ना, कोर्ट सबके लिए है। ये अगर वहाँ जाएंगे तो बहुत सारे मामला हम और भी लेकर के आएंगे ना। यानी आपने जो इल्ज़ाम लगाया, हाँ, मालेगांव महानगर पालिका के आगे इलेक्शन है और वो इलेक्शन से पहले ये सब सवाल खड़े किए जा रहे हैं। मालेगांव में एक माइनॉरिटी डिफेंस कमेटी भी स्थापन की हुई है और ये विरोध कर रहे हैं। उनका भी ये कहना है कि यहाँ की एमएलए यहाँ की एमपी कुछ बोलने दें। कुछ इलेक्शन के मालेगांव महापालिका इलेक्शन का कुछ जुमला लगता है? नहीं, पूरा मालेगांव इस बात को समझ रहा है कि इन लोगों ने पॉलिटिकल लाइन से कारपोरेशन इलेक्शन को सामने रख के ही ये सारे काम काज छछन चालू है। कोई मालेगांव वालों के हित में बोलो या और कोई पब्लिक मफाद हो, ऐसा नहीं है। ये लोग सियासत कर रहे हैं और कारपोरेशन इलेक्शन में इनको कामयाबी मिले उसके लिए ये सारा शो किया जा रहा है। मालेगांव के साथ औरंगाबाद, परभनी और अकोला, अमरावती, मुमरा, इन जगहों के ताल्लुक से भी हमने ये बात सुनी कि वहाँ पर भी बांग्लादेशी और रोहिंग्याई लोगों के ताल्लुक से इल्ज़ामात लगाए जा रहे हैं। लेकिन मालेगांव के अलावा कहीं कोई एसआईटी टीम तश्कील नहीं दी गई है। ये सिर्फ मालेगांव के लिए एसआईटी टीम बनी है और हम इस बात को मानते हैं कि ये मांगी हुई मुसीबत है। मालेगांव वालों के ऊपर ये मुसीबत लाई गई है और मालेगांव के लोगों को लोकसभा, विधानसभा में उन्होंने जो वोटिंग की थी उसकी सज़ा देने के लिए ये सारा प्रकरण किया गया है। मैं मालेगांव की आवाम को ये कहना चाहता हूँ कि आपको घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपके पास जो कागजात हैं, जिन कागजात की बुनियाद पर आपने जन्म दाखिला बनवाया है,
आप जब आपको नोटिस मिले, आपको बुलाया जाए, तो आप अपने वो तमाम कागजात ओरिजिनल और उसकी जेरॉक्स कॉपी साथ में ले करके आए। एक काम ये करें। दूसरा काम ये करें कि अपने माँ बाप का जन्म दाखिला हो, एलसी हो, अपने भाई बहनों का जन्म दाखिला हो, एलसी हो, इसी तरह आपके पास अपना पुराना पासपोर्ट हो, वो ले करके आइए, ताकि यहाँ आने के बाद आपका काम जल्दी से जल्दी ख़त्म हो जाए। ये इतना अगर ध्यान रखेंगे तो आपको इंशाल्लाह कोई परेशानी नहीं होगी। और ये जो इल्ज़ामात लगाए गए हैं, हमें पूरा भरोसा है ऊपर वाले पर कि ये इल्ज़ाम गलत है और ये गलत ही साबित होगा। किरीट सोमैया के बार बार आने से मालेगांव का नाम बदनाम हो रहा है, ऐसे कहा जा रहा है। अब जाहिर बात है कि आज बहुत सारे लोग जिनको नोटिस नहीं गई है, लेकिन वो इन आखिरी दिनों में और चंद महीनों में उन्होंने जन्म दाखिला बनवाया है। किरीट सोमैया जैसे लोगों के आने की वजह से वो भी अपना क्लियरेंस चाहते, और नोटिस नहीं गई है, वो खुद से आकर के अपना जन्म दाखिला बनवाया था, उस सिलसिले के कागजात जमा करवा रहे हैं। बल्कि वो बोलते हैं कि आप हमको नोटिस जल्दी से जल्दी दे दो ताकि हम आकर के अपना क्लियरेंस दे दें। और रही किरीट सोमैया के मालेगांव बार बार आने की बात, जब सरकार ने एसआईटी टीम बना दी है तो आपको उसके ऊपर सरकार की बनाई हुई टीम है, उस पर भरोसा करना चाहिए। बार बार आकर के ऐसा लगता है कि उनको एसआईटी टीम जो बनाई गई उन्हीं को उसको ऊपर भरोसा नहीं, और आकर के बार बार इस तरह का मुतालबा कर रहे हैं। तो होम मिनिस्ट्री हो और सरकार को इस पर तवज्जो देनी चाहिए। इस सिलसिले में हम होम मिनिस्टर तक, चीफ मिनिस्टर तक, और अगर मौका मिलेगा तो केंद्र में भी हम होम मिनिस्टर तक जाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। महल्ला बाग महफूज में आबादी बहुत पुरानी है, लेकिन बुनियादी सहूलियात में रोड का काम बाकी था। एक छोटा सा रोड बना हुआ था, बाकी तमाम रोड बनवाने थे। मैंने आमदार निधि से जो है एक बड़ा रोड बनवा दिया था। उसके बाद महल्ले वालों का बहुत शदीद तकाज़ा हो गया था कि बाकी जो रोड रास्ते हैं वो भी जल्द से जल्द बनवाए जाए। लेकिन दिक्कत ये थी कि अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम होना था। अंडरग्राउंड ड्रेनेज का काम हो गया तो उसके बाद हमने इस वक्त 4 से 5 रोड बनाने का काम शुरू किया है। कमिश्नर साहब ने जो है 60 लाख रुपए का बजट दिया था। उसी बजट से जो है मेन 2 बड़े रोड और बाकी 2-3 छोटे रोड बनने, और इंशाअल्लाह ये काम हो जाने के बाद महल्ले में सारे रोड जो है पुख्ता हो जाएंगे और महल्ले वालों की जो बहुत देरीना ख्वाहिश थी और कदीम डिमांड और मुतालबा था वो पूरा हो जाएगा, और इंशाअल्लाह ये महीने भर के अंदर ये सब काम पूरा हो जाएगा। महल्ले वालों की तरफ से मैं कमिश्नर साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि कमिश्नर साहब ने जो है बजट दिया और 60 लाख रुपये के बजट से ये 4-5 रोडों का काम होना है। आज 9 फरवरी बरोज़ बुध 2025 बाग महफूज बड़ी मालेगांव हाई स्कूल के सामने सीमेंट रोड का इफ्तिताह अमल में आया। 60 लाख रुपए के फंड से ये सीमेंट कंक्रीट रोड बनाई जा रही है। टोटल 4 रोड है। एक मालेगांव हाई स्कूल की जो आईडीबी बिल्डिंग है उसके सामने वाली रोड, एक पीछे जो है तो डॉक्टर रहमानी के घर वाली रोड, और उसके पीछे एक प्रतिमा फ़ोटो स्टूडियो वाली रोड। इस तरीके से टोटल 4 रोड है जो इंशाल्लाह सीमेंट कंक्रीट से बनाई जाएंगी। इसका बजट इसके बजट की कोशिश जो है तो नदीम फिटर, साबिक कारपोरेटर नदीम फिटर और भाइयों ने मिलकर की थी, और उसमें जो है तो उनके कुछ दोस्त कार फरमा थे जिन्होंने काफ़ी जद्दोजहद की। कमाल सेठ, डॉक्टर इरफान, जाकिर राजा, उन लोगों ने। हम शुक्रगुज़ार है कमिश्नर साहब का जिन्होंने जो है तो ये बजट दिया और इस काम को पूरी करने के लिए हम लोग को साथ दिया। और साथ ही साथ हम बहुत ज़्यादा शुक्रगुज़ार है मुफ्ती साहब का जिन्होंने जो है तो सरपरस्ती दी इस काम के लिए। एक रोड का बजट उनके फंड से हुआ जो कमाल सेठ की साइजिंग की तरफ से जाता है, और बाकी के 4 रोड
जो है तो अभी कमिश्नर साहब के फंड से हुआ है। इंशाअल्लाह अभी आने वाले साल में गार्डन भी बनने वाला है इस वार्ड में, उसका भी जो है तो एस्टीमेट वगैरह तैयार कर रहे हैं। हम एक बार फिर से जो है तो शुक्रगुजार है तमाम महल्ले वालों का और दोस्तों का और कमिश्नर साहब का, जिन्होंने बजट दिया और हमको जो तो काम करने का मौका दिया। इस रोड के लिए काफ़ी दिनों से कारपोरेटर नदीम फिडर और उनके भाई लोग जद्दोजहद कर रहे थे और अल्हम्दुलिल्लाह उसमें हम कामयाब हुए। अभी जो सीमेंट कंक्रीट रोड बन रहा है वो 10 इंच का है और इंशाल्लाह क्वालिटी में कोई कंप्रोमाइज़ नहीं रहेगा। बहुत ही मजबूत और पायदार सीमेंट रोड हम बनाने की कोशिश करेंगे इंशाल्लाह।